हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी क्रिकेट के ऊपर, तो भाई अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, मैंने देखा है अभी भाई लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हैज़ डिनाइड टू विजिट इंडिया फॉर 2026 T20 वर्ल्ड कप। मतलब भाई अब इस बात पे मैं हंसूं कि भाई मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई बांग्लादेश जैसी टीम भी भाई मना कर रही कि इंडिया नहीं आएंगे, खेलेंगे मतलब नहीं खेलेंगे। हालांकि उनके बॉस ने उनको समझाया कि बेटा नहीं जाओ, खेलो। ICC has denied their request and they have contacted the BCB managers to let them know that you have to visit India and play the tournament। मतलब अगर ऐसा होने लगे भाई कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हाँ जहाँ पे वाकई में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की प्रॉब्लम है, जहाँ पे वाकई में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे तो येस यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन डिनाई। बट जहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, जहाँ पे भाई पूरी दुनिया आ रही है, लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, यू नो दे आर प्रेजिंग इंडिया लाइक हेल। मतलब कुछ भी, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा। इंडिया आ रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं चीज़ें, उनको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे चल क्या रहा। सो रिसेंटली आई सॉ अ क्लिप फ्रॉम US। देयर वाज अ लेडी, शी केम टू इंडिया एंड यू नो शी वाज प्रीटी मच सरप्राइज्ड बाय द 10-minute डिलीवरी ऑफ ब्लिंकिट। आई मीन उसके सामने देयर वाज अ डिलीवरी मेड ऑफ 10 minutes बाय ब्लिंकिट एंड यू नो शी वाज सरप्राइज्ड। आई मीन व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अर्थ, यहाँ पे 10 मिनट में सामान आ रहा है। ये चीज़ उसको काफ़ी शॉकिंग लगी और यू नो काफ़ी इनोवेटिंग लगी। ऑफ कोर्स मतलब ये जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स है ना, बिग बास्केट हो गया, अपना ब्लिंकिट हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यू नो दे आर डिलीवरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज यू नो इन रियल क्विक टाइम। ये चीज़ें जब बाहर के लोग आके देखते ना, दे रियली गेट शॉक्ड। So that CEO was saying India is living in 2030। हालांकि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, of course जो चीज़ें अच्छी हैं तो उनकी आई एम ऑलवेज इन दैट फेवर। तो ऐसे ही भाई इंडिया प्रोग्रेस करते रहो। और बात अभी ख़त्म नहीं हुई, बात अभी बांग्लादेश की है। वहाँ पे काफ़ी भूचाल आ गया है उनके क्रिकेट बोर्ड पे। उनके खुद के प्लेयर्स, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं BCB के, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उनके अगेंस्ट पे खड़े हैं और नारेबाजी चल रही है वहाँ पे। तो भाई मैं तो क्रिकेट की बात करना चाहता हूँ कि भाई को आना पड़ेगा, यू हैव टू कम एंड आई एम श्योर यू विल कम एंड यू विल प्ले मैचेस हियर। BCCI वांट्स देन ऑफ कोर्स BCCI नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको आना पड़ेगा, अगर यहाँ पे टूर्नामेंट शेड्यूल है देगा, ICC ने ऑलरेडी आपको छोटी सी डांट दे रखी है कि नहीं भाई जाओ खेलो, वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाटक करोगे भाई तो फिर भाई कल के हो यार, तुम अभी कल ही तुम उठे हो यार, कल ही तुमने क्रिकेट खेलना सीखा है। आज तक तुमने कोई टूर्नामेंट जीता नहीं है, आज तक तुमने कोई ICC टूर्नामेंट जीता नहीं है, बस पार्टिसिपेट कर रहे हो, आते हो, टीमों को फाइनल सेमीफाइनल में पहुँचा के चले जाते हो। तो भाई उस हिसाब से देखो ना फिर। भाई क्रिकेट से ही याद आया, कल जो बिग बैश का जो कल मैच हुआ, सिडनी सिक्सर्स वर्सेस सिडनी थंडर का जो कल मैच हुआ भाई, उधर से अपना डेविड वार्नर ने तो भाई शानदार सेंचुरी मार दी, मतलब धागा खोल दिया विंटेज वार्नर टाइप का। उसके बाद भाई नंबर आया सिडनी सिक्सर्स के चेस का, तो वहाँ पे उतरे भाई बाबर आजम और अपने स्टीव स्मिथ। भाई स्मिथ तो अपना फ्लो में लग रहा था भाई, मतलब आते ही उसने जो है मारना शुरू कर दिया। बाबर आजम भी ठीक ठाक खेल रहा था कल, बेचारा उसको कल थोड़े बहुत बाउंड्रीज मारने के मौके मिल गए, थोड़े बहुत। उसने कल 47 स्कोर किया। बट पता सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, मैं बताता हूँ क्या हुई। जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी भाई कि उनके यहाँ पावर सर्च चलता है, उसमें प्लेयर्स अंदर आ जाते हैं सर्किल के। भाई 10.5 ओवर्स में लास्ट बॉल में बाबर आजम सिंगल लिया, बॉल उसने शॉट खेला, बॉल गया लॉन्ग ऑन की तरफ। भाई स्टीव स्मिथ ने सिंगल डिनाई कर दिया, बोला नहीं तुम खड़े रहो क्योंकि अगले ओवर मुझे पावर सर्च लेना है, स्ट्राइक में लूँगा। भाई पिंग रह गया, किंग को पिंग कर दिया, सिंगल लिया नहीं भाई। बाबर आजम भाई उसका मुंह पता नहीं कैसा लाल पीला नीला सीला हो गया था,
उसको समझ ही नहीं आया कि इसने सिंगल क्यों डिनाई कर दिया। फिर भाई पावर सर्ज आया भाई, स्टीव स्मिथ ने भाई, जो फिर उसने दिखाया ना कि उसने क्यों सिंगल नहीं लिए भाई। उसने 32 रन मारे उस ओवर में। कोई नया लड़का फंस गया था ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक का भाई, उसको 32 मार दिए, 4 छक्के मार दिए, 2 चौके मार दिए। उसके बाद बाबर आजम को अगले ओवर में स्ट्राइक मिली, बाबर आजम आउट हो गया। अब आउट होने के बाद पता है भाई, वो फेंस पे जाके उसने इतनी तेज बैट पटका बाउंड्री रोप्स पे, मतलब समझ में ही नहीं आया। और मैं कल कमेंट्री सुन रहा था कि देयर वाज अ कमेंटेटर, ही आस्क्ड एडम गिलक्रिस्ट की व्हाट डू यू थिंक अबाउट बाबर आजम, ही इज प्लेइंग इन बीबीएल। तो उन्होंने बोला कि एक सरकाज़म वे में उन्होंने बोला कि बिकॉज ऑस्ट्रेलियन पीपल लव टेस्ट क्रिकेट मोर एंड बाबर आजम इज़ अ प्लेयर हु प्ले टेस्ट क्रिकेट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, दिस इज़ द रीज़न बाबर आजम इज़ हियर। मतलब भाई अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ यार। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट को पसंद तो करती है, इसी वजह से उन्होंने शायद बाबर आजम को लिया था। और भाई T20 में टेस्ट क्रिकेट तो भाई नहीं मज़ा आएगी ना भाई। हालांकि वो अब उस स्ट्राइक रेट से खेल भी रहा है, तो भाई उसमें गलती तो इसकी नहीं है खैर बाबर आजम की बेचारी की, उसका नेचुरल गेम ही ऐसा है, वो गलती से फंस गया। वही है, मान लो कि 4 लोकल लैड्स जाके फंस जाए किसी खतरनाक इंसान, खतरनाक कम्युनिटी के सामने, वही हाल बेचारे का उसका है। वो कहाँ अपना बेचारा चुपचाप डोमेस्टिक में खेलता था, धीरे धीरे उसको वहाँ BBL ले गए भाई, पसीने छोड़ दिए उसने रन बनाने में। तो ये थी कल की अपडेट गाइस। वॉचिंग माई चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच guys for your love and support, and have a great day you all. God bless you. Thank you.